नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं हॉट प्लेट के माध्यम से किस तरह से हम डीसी टू डीसी आईसी निकाल सकते हैं, लेवल शिफ्टर निकाल सकते हैं, गामा आईसी निकाल सकते हैं, इवन कोई भी आईसी किस तरह से निकाले हम हॉट प्लेट के माध्यम से। देखते हैं, आइए देखें। ये हॉट प्लेट है और हॉट प्लेट ये हाथ से बनाया हुआ है। ये एक छोटा सा जो शोल्डर मिलता है उस पे हॉट प्लेट लगाया है। एसी से चलता है ये, इसमें आप इसको माउंट कर सकते हैं। अब इस पे पेस्ट लगा के मैं दिखाता हूँ। देखें ये कितना गर्म होता है, बहुत ही जल्दी ये टेम्परेचर ले लेता है। और स्विच ऑन करने के बाद आप टिकोन को इस पे रखें, और टिकोन पे जब इस पे रखेंगे तो ध्यान रहे बीच में रखें, आईसी सेंटर में हो। और ये हॉट प्लेट नीचे गर्म होगी, उसके साथ में हमारा हाथ भी गर्म हो सकता है, तो इस पे पेस्ट लगाने की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा पेस्ट लगाएं। पेस्ट इसलिए लगाएं सर कि इसमें कोई टेम्परेचर के लिए डिस्प्ले नहीं दिया गया है, तो पेस्ट लगाने से आपको टेम्परेचर के बारे में पता चलता रहेगा। क्योंकि पेस्ट जब उबलने लगता है तो हमको टेम्परेचर का अंदाज़ा आ जाता है। थोड़ी देर उस पर रखेंगे क्योंकि बहुत ही जल्दी ये ऐसी रिमूव हो जाती है। थोड़ी देर रखेंगे और चिपिया से थोड़ा सा ट्राई करते रहें, उठाएं बिल्कुल ही नहीं, चिपिया से थोड़ा सा ट्राई करते रहें। और पेस्ट दोबारा लगा सकते हैं आप। और पेस्ट इसलिए लगाना है ताकि वो उसके उबलने की सीक्वेंस से हमको पता चले कि हाँ ऐसी ढीली हो गई है, कितना टेम्परेचर है। आप देखेंगे धुआं निकलेगा और बस कुछ ही सेकंड के बाद आईसी आपके हाथ में होगी। क्योंकि टेम्परेचर नीचे से आता है तो आईसी किसी भी चीज़ को टेम्परेचर किसी भी चीज़ को डैमेज नहीं करता है। देखें आप, इस तरह से आईसी आपकी रिमूव हो जाएगी बिना किसी नुकसान के। साइड में जो लगे रहते हैं कंपोनेंट्स, वो किसी भी तरह से हिलने का कोई चांस नहीं होता है, और बहुत ही आसानी से ये निकल जाता है। तो ये बहुत ही काम का है हॉट प्लेट। अब इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे क्लीन करना होगा, और क्लीन करके फिर उस पे देखें दूसरी आईसी कैसे माउंट करनी है। आईसी को खोलें। आईसी को खोलने के बाद उसके जो 1 नंबर और 2 नंबर की जो बात आती है, क्योंकि सारी आईसीयों में 1 नंबर होता है, एक पॉइंट होता है, और उस पॉइंट को इसके 1 नंबर के पॉइंट से मेज़र करके वापस बहुत अच्छी तरह से इसके रखें। और रखने के बाद थोड़ा सा पेस्ट लगाना है आपको। पेस्ट लगाकर क्लीन कर लें। नहीं क्लीन करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब ये हॉट प्लेट गर्म होगा तो सारे शोल्डर पिघल जाएंगे। इसको 1 नंबर की जो पिन है, 1 नंबर की पिन को तिकोन में दिए गए निशान के 1 नंबर से इसे मिलाएं, और उसको हॉट प्लेट पे इस तरह से रखें। मशीन को ऑन कर दें, और उसके बाद इस पे हॉट प्लेट पे थोड़ा देर गर्म होने दें, क्योंकि अभी तुरंत वो गर्म नहीं होगा। आप थोड़ा देर उसे गर्म होने दें। उसके बाद आईसी के 1 नंबर के पॉइंट को तिकोन में दर्शाए गए 1 नंबर के पॉइंट को ज़रूर देख लें, क्योंकि अक्सर ये गलती होती है कि आईसी बिठाने के बाद हमको पता चलता है कि ओ माय गॉड, हमने तो आईसी उल्टा बिठा दिया। तो ध्यान रखें, उसके 1 नंबर को मेज़र करके ही बिठाएं। और उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा देर रखेंगे उसे, तो जो पेस्ट लगा हुआ है, शोल्डर लगा हुआ है, उबलने लगेगा, और समझ जाएं कि अब आईसी आपकी बैठ जाएगी। और ध्यान रखें सीक्वेंस उसका मिलाने का थोड़ा सा ध्यान से मिलाएं, क्योंकि आईसी अगर आगे पीछे रहेगी तो मुश्किल होगा। तो जब उबल जाए उसके बाद इसे उठा लें। मशीन बंद करने के बाद आप थोड़ा देर उसे ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आईसी चिपक गई होगी। अगर बहुत जल्दी हो तो उस पर आप थिनर या कुछ भी लगा सकते हैं ताकि वो आपका तुरंत ठंडा हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि इसे अपने आप ठंडा होने दें। टेम्परेचर तुरंत ठंडा करने में ऐसी डैमेज हो सकती है, तो बहुत आसानी से ये आप काम कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। तो देखें, आईसी को इस ग्लास के माध्यम से आप देखने का प्रयास करें कि कोई भी ऐसा जिसके लेग तो बाकी नहीं रह गई है, जो सोल्डिंग नहीं हुआ हो। ध्यान से इसे मेजर करें, और अगर कोई टर्मिनल बाकी रह गया है तो ये बारीक वाले शोल्डर से आप उसे दोबारा शोल्डर कर सकते हैं। ध्यान रखें मोटा शोल्डर का इस्तेमाल ना करें। और इस तरह से देखेंगे चारों तरफ से आप इसको देख लें कि सारे आईसी की लेग अच्छी तरह से माउंट हुई है कि नहीं हुई है, कोई आपस में शॉर्टिंग तो नहीं है। और इस तरह से देखेंगे आप तो चारों बाजू से आपको स्पष्ट दिखाई देगी आईसी की लेग। इस शोल्डर के माध्यम से शॉर्टिंग हटा सकते हैं आप, और शॉर्टिंग हटाने के बाद आप इसको पाएंगे कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आईसी आपकी माउंट हो गई है। और हॉट प्लेट को
ठंडा होने दें, क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, एल्युमिनियम का होता है। और इसी से अब देखेंगे बैक लाइट कैसे निकालते हैं। बैक लाइट की जो स्ट्रिप है, बहुत सारी स्ट्रिप बाज़ार में मिल जाती है, लेकिन जो स्ट्रिप बाज़ार में नहीं मिलती है उसके लिए हमको वही ठीक करना पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप इसको हॉट प्लेट पे रखें, हॉट प्लेट पे रखेंगे, उस पर पेस्ट लगाएंगे, कुछ ही सेकंड के बाद वो जो उसमें एलईडी लगी हुई है वो निकल जाएगी। उसको थोड़ा सा हिला करके देखते रहें कि ढीली हो गई कि नहीं, और ढीला होते ही आप उसे चिपिया से उठा लेंगे और पेस्ट लगाएं। इस पर पेस्ट लगाने से आपको टेम्परेचर के बारे में पता चलेगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि इसमें टेम्परेचर के लिए कोई मीटर नहीं, कोई डिस्प्ले नहीं लगा है। तो इस पे उठा लें इस तरह से, और उठाने के बाद देखेंगे बहुत आसानी से ये एलईडी निकल गई है। दूसरा निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ देखें, फिर से हॉट प्लेट पे पेस्ट लगाएं एलईडी पे, और थोड़ी देर में देखेंगे कि वो गर्म हो जा रहा है। गर्म होने के बाद वो वापस बहुत ही सावधानी से निकाले, उसे निकल जाएगा। और निकलने के बाद आप इस पे दूसरा पेस्ट कर सकते हैं एलईडी। और ये तभी इस्तेमाल करें जो बैकलाइट नहीं मिल रही है बाज़ार में, या जिसकी अवेलेबिलिटी बाज़ार में नहीं है। जो बैकलाइट मिल जाती है आसानी से, उसके लिए ये प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। देखें आप, ये निकल गया। अब इस पर अगर माउंट करना है तो वापस उस पर उसी सीक्वेंस में रख करके और थोड़ा सा इसके अलाइनमेंट को सेट करें, और फिर उसको उठा लें, और थोड़ी देर में देखेंगे कि वापस वो माउंट। तो ये था इस हॉट प्लेट के बारे में वीडियो, और ये ट्रिक थी एक, किस तरह से हम DC to DC ऐसी गामा ऐसी स्केलर पीसीबी में से या टिकोन में से निकाल सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, शुक्रिया इसके लिए।